अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ऐसे राइटिंग पे है। हम ये देखेंगे कि ऐसे क्या है और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं। ये वाली जो हमारा सेशन है ये जनाब अलीना 4-5 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा और उसके बाद हम एसेस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर हम ऐसे को देखें, ऐसे बेसिकली है क्या, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि ऐसे जो है ना वो एक ऐसी कंपोजिशन है, एक ऐसा एक ऐसी लिटरेरी अटैम्प्ट है जिसके अंदर जनाब एक ख़ास इम्प्रेशन होता है, उसका ख़ास एक्सप्रेशन होता है और उसमें जो राइटर होता है उसके अपने आइडियाज़ और उसकी जो अपनी ओपिनियन होती है उसका एक रिफ़्लेक्शन मौजूद होता है। अगर हम ऐसे को डिफ़ाइन करें तो वो बेसिकली एक ऐसी लिटरेरी कंपोजिशन है जो किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखी गई हो और उसके लिखे जाने के बाद उस राइटिंग के अंदर, उस पीस के अंदर, उस अटेम्प्ट के अंदर, उस ट्राई के अंदर जो लिखने वाला है उसके आइडियाज़ और उसकी जो ओपिनियन होती है उसका एक अपना रिफ़्लेक्शन मौजूद हो, तो आप एक ऐसी कंपोजिशन को, एक ऐसे पेज को, एक ऐसी राइटिंग को, ऐसे पीस ऑफ राइटिंग को ऐसे बोलेंगे। अब इसमें जनाब ना अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को गौर से देखें और पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम करें हमें एक अच्छे ऐसे की खसूसियात का पता चल जाए तो ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि हमें एक अच्छा ऐसे लिखने में हमारी हेल्प हो जाए। अगर हम एक अच्छे ऐसे की खसूसियात देखें तो वो कुछ हैं और एक अच्छा ऐसे जनाब ऐसे को पास करने के लिए और एक अच्छी कंपोजिशन बनाने के लिए उसकी करैक्टरिस्टिक्स को जानना बड़ा ज़रूरी है। इसकी जो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो जनाब ना है यूनिटी। यूनिटी का मतलब ये है कि आप जितने भी आइडियाज़ को लिखें, जो भी आप डिस्कस करें, उनके अंदर एक यूनिटी मौजूद होनी चाहिए। या सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें और इंट्रोडक्शन के अंदर जितने भी आपने आइडियाज़ देना, आपका जितना भी मटेरियल है उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। कोई ऐसी आप गप ना छोड़ दें उसके अंदर जिसका जनाब एग्जामिनर को पता ही ना चले। जो दूसरी इसकी खसूसियत है वो ये है कि ऑर्डर। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि यार आप कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन की जगह पे लिख दें और इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन की जगह पे लिख दें, काजेज़ को इम्पैक्ट्स की जगह पे लिख दें, इम्पैक्ट्स को काजेज़ की जगह पे लिख दें, रीजंस को कहीं और पे डाल दें, मतलब मैनिफेस्टेशन के साथ मिक्स कर दें। तो ये हर चीज़ ना ऑर्डर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा थॉट्स जो हैं आपके, उनका भी एक ऑर्डर होना चाहिए। जो भी आप लिखने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको हैज़र्डली नहीं लिखनी, आपको बेढंगी अंदाज में नहीं लिखनी, चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज़ करके लिखना होता है। बेसिकली ऐसे का मतलब ये है कि जनाब उसके अंदर आपके पास रॉ मटेरियल है और आपने एक ख़ास टाइम के अंदर उस पूरे रॉ मटेरियल को कंपोज करके बड़े ज़बरदस्त तरीके से लिखना है। इसकी जो तीसरी खसूसियत है वो इसकी ब्रेविटी है। ब्रेविटी एज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोटेशन इज़ कि जी जो इख्तिसार है वो गुफ्तगू की खूबसूरती है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ इट। तो ऐसे भी आपकी जनाब ना एक ऐसी कंपोजिशन होनी चाहिए जिसके अंदर जो कंसाइज़ हो, जो प्रिसाइज़ हो, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आप सिर्फ आइडिया को देखें और अल्टीमेटली उसको उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दें। आप इधर उधर की बातें ना छोड़ें, डायरेक्ट जनाब ना ऐसी अटैम्प्ट होनी चाहिए ऐसे के अंदर। जो चौथी इसकी खसूसियत है ना वो स्टाइल है। देखें, बहुत ज़्यादा वोकेबलरी को इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा ईडियम्स को इस्तेमाल करना जिसकी कोई समझ ही ना आए, वो नहीं होना चाहिए। आपका स्टाइल सिंपल होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए और आपके स्टाइल को आसानी से जनाब ना समझा जाना चाहिए। जो पढ़ रहा हो उसको समझ आनी चाहिए, इस किस्म का स्टाइल होना चाहिए। वो कोई स्लैंग्स यूज़ नहीं करने, कोई फॉर्मल किस्म की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। जो प्रॉपर लैंग्वेज है उसके अंदर जनाब अली ना जो प्रॉपर लैंग्वेज है अंग्रेज़ी की जिसमें सिंप्लिसिटी हो, और सिंप्लिसिटी इज़ आल्सो अ फैशन। और जो जनाब ना सिंप्लिसिटी है वो अल्टीमेटली आपके ऐसे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाती है। और उसके अलावा जितने ज़्यादा थॉट्स क्लियर होंगे उतने ज़्यादा आपका स्टाइल जनाब ना अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा आप अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा वो ऐसे दूसरे ऐसे जितने भी लोगों ने लिखे होंगे कंपैरेटिव एग्ज़ाम के अंदर उनसे अलग नज़र आएगा। उसमें इंडिविजुअलिटी होगी, उसमें स्पेशलिटी होगी और अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा जनाब अली ना कंप्रीहेंडेबल होगा और वो इजीली पास हो सकेगा।
इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल जो ना अप्रोच को एग्जामिनर को दिखाते हैं और इससे पता चलता है उसको कि आप किस हद तक किसी भी ऐसे को समझ सकते हैं और किस हद तक किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं और किस हद तक जनाब आपकी अप्रोच कैसी है, कोई एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच तो नहीं है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी ना डिस्कशन है। पर्सनल टच की एक अपनी भी खूबसूरती ये है कि वो उसमें ना आप एक एक्सप्रेसिव होके लिखते हैं और जब अपनी ओपिनियन देते हैं तो वो ऐसे को बड़ा निखारता है। असल में पर्सनल ओपिनियन ही किसी भी ऐसे की जो है ना वो रियल एसेंस है, जो उसके अंदर इंडिविजुअलिटी पैदा करती है और उसको डिफरेंट बनाती है दूसरे ऐसे से। तो ये वाली उसकी ना जनाब खुसूसियात हैं। अब ये वाली सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली प्रैक्टिस से आती हैं और ये जितना ज़्यादा इंसान इसको लिखने की कोशिश करता है तो उसको आती रहती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैसेज की टाइप को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू।